नमस्कार प्यारे क्रिकेट दीवानों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पल कैसे पूरी कौम की तकदीर बदल सकता है? वो एक गेंद, वो एक शॉट, वो एक कैच जो तय करता है कि इतिहास किसके नाम लिखा जाएगा। और अब ऐसा ही एक पल आने वाला है जब क्रिकेट की दो महान परंपराएं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज एक ऐसे मुकाबले में आमने सामने होंगी जो सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक जज्बा, एक जद्दोजहद और एक नई दास्तान का आगाज होगा। क्योंकि ये पहला टेस्ट मैच ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी, तारुबा, त्रिनिदाद और टोबैगो की इस ऐतिहासिक पिच पर खेला जाएगा और ये वही स्थान है जो अपना पहला पुरुष टेस्ट मैच होने का गौरव रखता है, जहां गेंद उछलती, कटती और बाउंस इतनी अप्रत्याशित थी कि बल्लेबाजी महज बचाव की जंग बनकर रह गई थी। और यही चुनौतीपूर्ण पिच अब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच इस महान टेस्ट मैच की मेजबान बनेगी, जहां हर गेंद एक नई कहानी सुनाएगी और हर सत्र एक नया नाटक लिखेगा। और इस मैच की अहमियत इसलिए और भी बढ़ जाती है क्योंकि ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 27 का एक अहम हिस्सा है, जहां हर जीत और हार का वजन सोने के बराबर है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला करते हुए एक बार फिर बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है, जो शान मसूद की जगह ये जिम्मेदारी संभालेंगे। और ये वापसी अपने आप में एक कहानी रखती है, क्योंकि टीम हाल के दिनों में बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद दबाव का शिकार है। और अब बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम न सिर्फ इस हार के दाग को धोने बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संवेदनशील चरण में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्री सीरीज कैंप लगाया और 13 जुलाई को वेस्ट इंडीज के लिए रवाना होने से पहले 18 जुलाई को 4 दिवसीय वार्म अप मैच के जरिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया। अब सवाल ये है कि क्या बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम इस मुश्किल पिच और वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों का सामना करने के लिए तैयार है? और क्या उनकी बल्लेबाजी लाइन, जो कि मजबूत तो है मगर अस्थिर भी रही है, इस बार अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकेगी? पाकिस्तान की ओर से संभावित प्लेइंग 11 में बाबर आजम बतौर कप्तान, मोहम्मद रिजवान बतौर विकेटकीपर और शान मसूद, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा जैसे तजुर्बेकार बल्लेबाज शामिल होंगे। जबकि तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद और नौजवान तेज गेंदबाज उबैद शाह पर होगी, जो अपना पहला टेस्ट कैप हासिल कर सकते हैं। और स्पिन की कप्तानी साजिद खान और बाएं हाथ के स्पिनर अली उस्मान करेंगे, जबकि मोहम्मद गाजी गौरी भी बतौर विकेटकीपर अपने डेब्यू के मुंतजिर हैं। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की टीम अपनी घरेलू कंडीशंस, तेज पिचों और स्थानीय दर्शकों के समर्थन का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेगी। और उनके पास भी तेज तर्रार गेंदबाजों की एक फौज है, जो इस असामान्य पिच पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को गंभीर मुश्किलों में डाल सकती है, जिसमें केमार रोच, जेसन होल्डर, एल्जारी जोसफ और एल्जारी जोसफ जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज शामिल हैं, जिन्होंने कैरेबियाई पिचों पर कई बार विरोधी बल्लेबाजों के पसीने छुड़ाए हैं। और उनके स्पिन आक्रमण में गुडाकेश मोती और जोमेल बारिकन शामिल होंगे, जो इस पिच की ऊंचाई और टर्न का फायदा उठाना जानते हैं। और यही वो पल है जब क्रिकेट प्रेमियों की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या पाकिस्तान के बल्लेबाज वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजी आक्रमण का विश्वास के साथ सामना कर सकेंगे, या फिर मेजबान टीम नई गेंद से ही मैच की दिशा अपने हक में मोड़ लेगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने भी उतना ही बड़ा इम्तिहान होगा कि वे वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजी क्रम को किस हद तक दबाव में रख सकते हैं, क्योंकि इस पिच पर बल्लेबाजी करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। और पहली पारी का प्रदर्शन, कैच, फील्डिंग, पिच का बर्ताव और हर सत्र की रणनीति जीत और हार का फैसला कर सकती है। और इस मैच में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती शुरुआती ओवरों में टिककर खेलने की होगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज शुरुआत में ही स्विंग और सीम मूवमेंट के साथ बल्लेबाजों को परेशान करने में माहिर हैं। जबकि वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी, जिसमें क्रैग ब्रैथवेट, मिकाइल लुइस, अलीक अथानाजे और कवेम होस जैसे विस्फोटक बल्लेबाज शामिल हैं, वे भी अपनी घरेलू पिच पर रन बनाने के लिए बेताब होंगे। और इन सब के बीच पाकिस्तानी स्पिनर साजिद खान और अली उस्मान की जोड़ी भी अहम किरदार निभा सकती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की पिचें आमतौर पर स्पिन को कम मदद देती हैं, मगर ये विकेट अपनी अनोखी बनावट की वजह से स्पिनरों को भी फायदा पहुंचा सकती हैं। और यही वजह है कि ये टेस्ट मैच शुरू से आखिर तक सस्पेंस, दिलचस्प पलों और कड़ी टक्कर से भरपूर होने की उम्मीद है, क्योंकि ये महज एक मैच नहीं बल्कि ये खिलाड़ियों के लिए अपनी काबिलियत साबित करने का एक सुनहरा मौका है और हम प्रशंसकों के लिए एक सपने जैसा पल, जहां हर गेंद एक कहानी सुनाती है और हर सत्र एक नया नाटक लिखता है। और याद रखें, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक जज्बा है, एक पहचान है और हम सबका साझा विरासत है। अब देखना ये होगा कि कौन सी टीम नसों पर काबू रखते हुए पहला टेस्ट अपने नाम करती है और सीरीज में बढ़त हासिल करती है। और इस सनसनीखेज मुकाबले की पूरी तफसील कुछ यूं है कि ये ऐतिहासिक मैच 25 से 29 जुलाई 2026 तक ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी, तारुबा, त्रिनिदाद में खेला।
जाएगा, जहां ये अकादमी दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट अकादमियों में से एक है और इसके पिच को बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण और गेंदबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है। इस मैदान की गेंजाइश करीब 15,000 दर्शकों की है, जो कैरेबियाई धूप में बैठकर अपनी टीम को चीयर करेंगे। और ये मैच स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे होगा। और हम सभी को पता है कि ट्रिनिडाद का समय पाकिस्तान से 9 घंटे पीछे है, तो अगर पाकिस्तान में शाम के 7 बज रहे हैं तो वहाँ सुबह के 10 बज रहे होंगे। और इसी अंतर के साथ हर सत्र का अपना अलग मजा होगा, जहाँ पहला सत्र सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक, दूसरा सत्र 12:40 से 2:40 तक और अंतिम सत्र 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। और इस मैच में टॉस का फैसला भी बेहद अहम होगा, क्योंकि इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करना या गेंदबाजी करना मैच की दिशा तय कर सकता है। और मैच के अंपायरों का चुनाव भी टॉस से पहले किया जाएगा, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय पैनल के तजुर्बेकार अंपायर शामिल होंगे, जो पूरे मैच के दौरान हर फैसले पर नजर रखेंगे। और इन सब के साथ ही मैच रेफरी भी मैदान पर मौजूद होंगे, जो खेल के स्पिरिट को बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाएंगे। और याद रखें कि ये 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच है, जिसका दूसरा मैच 2 से 6 अगस्त 2026 तक क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद में खेला जाएगा, जो कि कैरेबियाई क्रिकेट का एक ऐतिहासिक मैदान है, जहां कई बड़े मुकाबले खेले जा चुके हैं। और ये पहली बार है जब ब्रायन लारा एकेडमी को टेस्ट मैच की मेजबानी का मौका मिला है। तो इस नई पिच का बर्ताव कैसा होगा, ये देखना भी अपने आप में एक कुतूहल होगा, क्योंकि जब किसी मैदान पर पहली बार टेस्ट मैच होता है तो वहां के कंडीशंस का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। और इसी अनिश्चितता के बीच दोनों टीमों की टीम मैनेजमेंट और मुख्य कोच की सोच परखी जाएगी। और वेस्ट इंडीज के मुख्य कोच एंड्री फ्लावर और पाकिस्तान के मुख्य कोच जेसन गिलेस्पी के बीच ये रणनीतिक जंग भी देखने लायक होगी, क्योंकि जेसन गिलेस्पी खुद एक अनुभवी तेज गेंदबाज रह चुके हैं और वे अच्छी तरह जानते हैं कि कैरेबियाई पिचों पर कैसे गेंदबाजी करनी चाहिए। और इसलिए पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों को उनका अमूल्य अनुभव मिलेगा। और दूसरी तरफ एंड्री फ्लावर ने कई टीमों को सफलता दिलाई है और उनकी रणनीति भी चर्चा का विषय होगी। और इस मुकाबले में मौसम का रोल भी अहम होगा, क्योंकि जुलाई में कैरेबियाई द्वीपों पर बारिश की आमद होती है और अगर बारिश ने बीच में खलल डाला तो मैच ड्रॉ की तरफ भी बढ़ सकता है। और हम सब ने देखा है कि कैरेबियाई पिचों पर टेस्ट मैच अक्सर ड्रॉ हो जाते हैं अगर बारिश दखल दे। और इसलिए दोनों टीमों को पहले 3 दिनों में ही मैच पर अपनी पकड़ बनानी होगी, ताकि आखिरी दिन कोई खतरा ना रहे। और पाकिस्तान के लिए ये मुकाबला इसलिए भी अहम है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक मुश्किल सीरीज खेली और वहां से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, खास तौर पर तेज और अछलती हुई पिचों पर कैसे खेलना है। और वही तजुर्बा अब उनके काम आ सकता है। और वेस्ट इंडीज के लिए ये मौका है कि वो अपने घर पर पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को शिकस्त देकर अपनी नई नस्ल का लोहा मनवाए, क्योंकि वेस्ट इंडीज का क्रिकेट हालिया बरसों में काफी उतार चढ़ाव से गुजरा है और वो एक बार फिर अपने पुराने रोग को बहाल करना चाहते हैं। और इस मैच में उनके लिए सबसे अहम खिलाड़ी क्रेग ब्रेथवेट होंगे, जो कि उनके कैप्टन हैं और एक तजर्बाकार बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जिनकी बड़ी पारियां अक्सर टीम को मजबूत पोजीशन में पहुंचाती हैं। जबकि पाकिस्तान के लिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अलावा सलमान अली आगा भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जिन्होंने हालिया दिनों में काफी रन्स बनाए हैं और उनकी फॉर्म टीम के लिए खुशखबरी है। और आमिर जमाल जैसे बॉलर की मौजूदगी में पाकिस्तान को यकीनन फायदा होगा, क्योंकि उनकी बॉलिंग इस पिच पर इंतहाई मौसर साबित हो सकती है। और अब जरा तसव्वुर करें कि पहली सुबह जब बाबर आजम और क्रेग ब्रेथवेट टॉस के लिए आएंगे तो पूरी क्रिकेट दुनिया की नजरें उन पर होंगी। और अगर पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया तो क्या वो सेशन खत्म होते होते सिर्फ 2 या 3 विकेटें गिनवाएंगे, या फिर 50 रन पर ही 4 विकेटें गिर जाएंगी। और यही वो सनसनी है जो हमें टेस्ट क्रिकेट से मोहब्बत करने पर मजबूर करती है। और यही चीज इसे दूसरे फॉर्मेट से अलग बनाती है, क्योंकि यहाँ हर गेंद एक पहेली है और हर ओवर एक ब्रह्मांड है। और जब शाम को 5 बजे स्टंप्स की घोषणा होगी तो पहले दिन का नजारा पूरे मैच की तस्वीर पेश करेगा और फिर दूसरे दिन सुबह सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि टेस्ट मैच का खूबसूरत पहलू यही है कि ये कभी भी एक तरफा नहीं होता। यहाँ हर दिन एक नई जंग होती है और अगली सुबह एक नई उम्मीद लिए आती है। और इसी उम्मीद के साथ पाकिस्तानी टीम इस तारीखी मुकाम पर उतरेगी जहां उनकी फतह की दुआ पूरे पाकिस्तान में की जाएगी। और लाहौर से लेकर कराची तक, पेशावर से क्वेटा तक हर घर में एक ही दुआ होगी कि पाकिस्तान जीते। और जब बाबर आजम अपनी टीम को फील्ड पर लेकर जाएंगे तो पाकिस्तानी परचम लहराएगा और कौमी तिराना गूंजेगा। और वेस्ट इंडीज की तरफ से भी उनका मकबूल तिराना गूंजेगा, जिसके साथ पूरा स्टेडियम झूम उठेगा। और ये माहौल ही कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा जैसे आप भी उस मैदान में मौजूद हैं। और हम आपको यूं ही बताते रहेंगे कि मैच में क्या हो रहा है, मगर हम चाहते हैं
कि आप खुद इस मुकाबले का हर पल महसूस करें। और इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप इस मैच को मिस ना करें और हमारे साथ लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहें, क्योंकि ये सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं है, ये इतिहास है, ये दोस्ती है, ये जुनून है और ये क्रिकेट का वो जादू है जो कभी खत्म नहीं होता। और अब जैसे ही हम इस कहानी के अंत की तरफ बढ़ते हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि इस बार पाकिस्तान इस मुश्किल विदेशी धरती पर जीत दर्ज कर सकता है, या फिर वेस्टइंडीज की तेज गेंदबाजी पाकिस्तानी बल्लेबाजों को रास्ता दिखाएगी? और क्या साजिद खान की स्पिन इस पिच पर कमाल कर सकती है, या फिर केमार रोच जैसे तेज गेंदबाज पाकिस्तान की कमर तोड़ देंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक राय इस मैच का एक बड़ा हिस्सा है। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर क्रिकेट अपडेट सबसे पहले मिले, क्योंकि हम आपके लिए हर मैच की हर बारीकी को इसी जज्बे के साथ पेश करते रहेंगे। और आखिर में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस मैच का नतीजा चाहे जो भी हो, क्रिकेट की रूह हमेशा जिंदा रहेगी और हम सब एक परिवार हैं जो इस खेल से मोहब्बत करता है। और इसी मोहब्बत के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। खुदा हाफिज, अलविदा, और फिर मिलेंगे एक नए मैच की एक नई कहानी के साथ। और तब तक के लिए खेल की इस शानदार शाम को अपने दिलों में बसाए रखें।